पंजाब में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है, प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने आरोप लगाया है कि खालिस्तान समर्थकों की मदद से आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में जीत हासिल की है। सिख फॉर जस्टिस ने एक चिट्ठी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को लिखी है। आम आदमी पार्टी ने बिना प्रचार, बिना काडर से 70% सीटें जीती हैं। ये आरोप लगाया है एसएफजे ने कि आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी समर्थकों से फंडिंग मिली है और इसी फंडिंग की वजह से वो ये जीत हासिल कर पाई। तो बिना किसी काडर के और बिना प्रचार के आम आदमी पार्टी ने जो इतनी सीटें हासिल की हैं, जो धमाकेदार जीत हासिल की है पंजाब में, उसके पीछे दरअसल खालिस्तानी समर्थकों के साथ उनका लिंक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी समर्थकों से फंडिंग हुई है और इसी के बलबूते आम आदमी पार्टी इतनी धमाकेदार जीत पंजाब में दर्ज कर पाई है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप और ये जो खालिस्तानी लिंक की बात है, ये आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान भी उठी थी और अब इस जीत के बाद एक बार फिर से प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने यह आरोप लगाया है कि खालिस्तान समर्थकों की मदद से आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में जीत हासिल की है। एसएफजे ने एक चिट्ठी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को लिखी है। तो भगवंत मान, जिन्हें आज दिल्ली भी यहां पर आना है, वो मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन इस बीच ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है एसएफजे ने और ये बहुत ही गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी समर्थकों से फंडिंग मिली। बिना प्रचार, बिना काडर के ये 70% सीटें जो जीती हैं आम आदमी पार्टी ने, ये खालिस्तानी कनेक्शन की वजह से जीती। तो सिख फॉर जस्टिस की भगवंत मान को ये चिट्ठी, आम आदमी पार्टी ने खालिस्तान समर्थक सिखों के वोटों को धोखे से जीता है। आम आदमी पार्टी को खालिस्तान समर्थकों से भारी धन और समर्थन मिला। एसएफजे के फर्जी लेटर के जरिए आम आदमी पार्टी को वोट मिले। विदेशी समर्थक खालिस्तान सिखों से फंडिंग मिली। खालिस्तानी फंडिंग से वहां भी वोट मिले जहां प्रचार नहीं किया। तो खालिस्तान समर्थकों की वजह से ये जीत हासिल कर पाई है आम आदमी पार्टी। और यहां आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि पंजाब जैसा राज्य, जो कि बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही संवेदनशील राज्य, और वहां पर खालिस्तान की मांग लगातार उठती रही और ऐसे में अगर ये खालिस्तानी लिंक की बात, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं एसएफजे की ओर से और कहा जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थकों ने ये फंडिंग की, जहां पर काडर नहीं है आम आदमी पार्टी का, कोई प्रचार भी खास नहीं किया, तो फिर ये इतनी भारी जीत, इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली आम आदमी पार्टी ने। और इस पर हम डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं और राजू राज को भी आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, इतने गंभीर आरोप अब एसएफजे की ओर से, ये खालिस्तानी लिंक, जो कि पहले भी हमने चुनाव प्रचार के दौरान ये तमाम आरोप लगे थे, और अब ये कहना कि खालिस्तानी समर्थकों ने ये फंडिंग की और उसी के बलबूते आम आदमी पार्टी की ये बड़ी जीत, बहुत ही गंभीर आरोप। देखिए, निश्चित सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जब से चुनाव चल रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से लगातार उनके वीडियोज आ रहे हैं और खालिस्तान की मांग को लेकर वो लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि पूरे सेंटिमेंट्स बनाए गए पंजाब में। इस तरह की जीत जो है वो एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स बना के किया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग लाइक माइंडेड लोग भी थे, उनको जिस तरह से उनका माइंड जो है वो प्रिपेयर किया गया कि अगर पंजाब को जो है शांति प्रिय रखना है तो हमारे तरीके से चलना पड़ेगा। और अब अगर आप देखें कि पिछले चुनावों में भी, 2017 में भी अरविंद केजरीवाल पे गंभीर आरोप लगे थे, इस बार भी उनके पुराने साथी ने एक गंभीर आरोप लगाया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल अलग कर देना चाहते हैं और खालिस्तान सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं। तो इस तरह के गंभीर आरोप जो है, इस पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही जवाब दे पाएंगे। लेकिन जिस तरह के इंस्टेंस पीछे हुए हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को अनदेखा किया कि कोई भी एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स जो है वो उनके कैडर में ना रहे। लेकिन जिस तरह से उनकी जीत हुई है, वो एकदम साफ, एक चीज़ बिल्कुल साफ हो गई है
कि उन्होंने एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स को भी अपने साथ जोड़े रखा और उन्होंने परवाह नहीं की, उनको सिर्फ जीत की परवाह थी। और इस तरह के गंभीर आरोप जो एसएफजे लगा रहा है, तो इसकी पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स जो है वो बनते रहे थे और उसी का जो है फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिला, ऐसा साफ जाहिर हो रहा है। और इतनी बड़ी जीत जो कि ऐतिहासिक जीत है, लोगों ने जो जिस तरह से भी उनको मैंडेट दिया, लेकिन जो गंभीर आरोप उन पे लग रहे हैं, इन पे वो जवाबदेही जरूर उनकी बनती है। और इस बात पे भी स्पष्ट है कि उनके कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर इग्नोर किया सिर्फ जीतने के लिए, कि जो एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स पंजाब में बन रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक होंगे, घातक होंगे। उन्होंने सिर्फ जीत तो हासिल कर ली, लेकिन पंजाब किस तरह से अगले 5 साल रहता है ये उनको सोचना ज़रूर चाहिए था, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए था। क्योंकि आने वाला, मैं आपको पहले बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाला समय इंटेलिजेंस की इनपुट के हिसाब से अगर पुलिस, सरकार, प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो पंजाब के लिए सबसे खतरनाक ये जो है वक्त माना जाएगा। जो पीछे हुआ वैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अभी भी इनपुट से आ रहे हैं कि कुछ अलगाववादी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कल बोला कि ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। और आज ये चिट्ठी आती है कि हमारी मदद से आप जीते हो। पीछे भी इल्जाम लगाते रहे हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, और अब भी वो इल्जाम उन्होंने स्पष्ट लगाए हैं। इस पर जवाब तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ही देंगे या भगवंत मान देंगे, लेकिन आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस का इनपुट है आने वाले पंजाब के 5 साल काफी खतरनाक। और अगर प्रशासन, पुलिस, जिस तरह कि हमने पहले भी देखा, काफी ज्यादा अनदेखी की, अनगेली। ठीक है, अमित, हमारे साथ राजू राज भी हैं। राजू राज, इन आरोपों में कितना दम, और इस तरह के जो खालिस्तानी लिंक की बात है वो तो अरविंद केजरीवाल के इतने विश्वस्त साथी रहे जो कुमार विश्वास है, उन्होंने भी लगाए थे, लेकिन तब बोल दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि ये तो मैं तो स्वीट आतंकवादी हूं, हम स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, ये तो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए मीमांसा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अरविंद कुमार विश्वास ने आरोप लगाया तो उसको बिल्कुल अलग अंदाज से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने देखा। लेकिन जब प्रचंड बहुमत के बाद आम आदमी पार्टी की जीत हुई और उसके बाद सिख फॉर जस्टिस का ये वीडियो आना, ये लेटर आना, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। निश्चित तौर पर पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तानी अलगाववादी का लगातार इस तरह का वीडियो आना, और उसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कई बार इस पर चिंता जाहिर की, उसको लेकर अमित शाह से भी मुलाकात की। और उसके बाद चुनाव जीत के बाद पन्नू ने जो आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कि चुनाव से ठीक पहले 17 फरवरी को ये लेटर तमाम जगहों पर सर्कुलेट किया जाता है, और आरोप लगाया कि लेटर सर्कुलेट करने में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा, इन्होंने पूरे इलाके में ये लेटर सर्कुलेट कराया। उसके बाद जब जीत हासिल हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर ये भी सवाल किया कि उनका इतना बड़ा कैडर था नहीं, और उसके बाद इस जीत को लेकर एक फेक लेटर सर्कुलेट किया गया कि खालिस्तानियों की मदद की जाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे, इस तरह के जो बात की गई उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसको लेकर पन्नू ने वीडियो रिलीज किया, चिट्ठी जारी किया। अब निश्चित तौर पर जवाबदेही आम आदमी पार्टी की बनती है, चाहे वो सीएम कैंडिडेट भगवंत मान जो दिल्ली आने वाले हैं उनको जवाब देना होगा, अरविंद केजरीवाल को इसको लेकर जवाब देना होगा, और कहीं ना कहीं इस लेटर की सत्यता की जांच होनी बहुत जरूरी है। अब देखना होगा कि सरकार बनने के बाद क्या ऐसे संगठनों के ऊपर अरविंद केजरीवाल, चूंकि दिल्ली में जब वो शासन कर रहे थे, दिल्ली में के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, इसको लेकर तमाम कई बार वो सवाल खड़े करते रहे। लेकिन अब पंजाब स्टेट मिला है, और पंजाब स्टेट में अगर खालिस्तानी संगठन इस तरीके से उभर रहा और ये आरोप उन पर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता को इसका जवाब उन्हें जरूर देना चाहिए। अब देखना होगा कि इस लेटर के आने के बाद, ये वीडियो आने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या मैसेज आता था। लेकिन निश्चित तौर पर जब कुमार विश्वास ने ये आरोप लगाया और उसके बाद इस लेटर का आना, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं आम आदमी पार्टी पर। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पन्नू के पास इस बात की जानकारी थी कि वो चिट्ठी 17 तारीख को सर्कुलेट हुई और पूरे खालिस्तानी संगठनों में या जो समर्थक उनके बीच ये चिट्ठी आई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा किया हो। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और राघव चड्ढा जो पंजाब के प्रभारी हैं, उन्हें इस बात का जवाब जरूर देना होगा। जी, जो बात आप कह रहे हैं राजू राज, अब ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन जिस तरह के आरोप हैं और जितने गंभीर आरोप हैं, तो जांच होनी तो बहुत ही जरूरी है अमित भारद्वाज,
क्योंकि अगर खालिस्तानी लिंक हैं और अगर सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके इस तरह से कनेक्शन हैं, उनके ऐसे समर्थक हैं, तो ये तो पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात हो जाएगी। देखिए मीमांसा, हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, पहले भी हमने एक बड़े सारे ब्रेकिंग साथ में ही किए हैं। आपको याद होगा जब लुधियाना में ब्लास्ट हुआ था तो हमने सबसे पहले उजागर किए थे उन लोगों के नाम जिनके खिलाफ फिर वहाँ विदेशों में कार्रवाई भी हुई और फिर इंटेलिजेंस की जो इनपुट आया था उसमें भी उनके नाम थे। मैं आपको बता दूं कि एक हम आपके साथ ही लाइव कर रहे थे जब ये एक लेटर आया था, जब सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये बात कही थी कि हमें अलग तरीके से जो है वहाँ से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जो कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ये इल्ज़ाम लगाया था, ये आरोप लगाया था कि हमें करवाया जा रहा है कि आप हमारी मदद करें यहाँ पर। तो ये पूरा उसका ऑडियो भी वायरल हुआ था और वीडियो भी पूरा हमने चलाया था, उसमें भी ये बात बिल्कुल क्लियर थी। ये चुनावों से करीब 1 महीना पहले ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हमने भी डिस्कस की थी। तो आप देखें कि जिस तरह से इनपुट आए हैं, आपके पास कैडर वोट नहीं है, आपके जो आपके लोग हैं वो आपको छोड़ के चले गए थे जो पिछली बार जीते हैं, फिर इतनी बड़ी जीत किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, मैंडेट किस तरह से बना सकते हैं। और एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पहले सेंटिमेंट्स क्रिएट किए गए। अरविंद केजरीवाल हर बार ये खालिस्तान की बात को इग्नोर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं और वो इस चीज़ को जानबूझकर इग्नोर करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना चाहती थी। अब वो सत्ता में आ चुकी है क्योंकि बहुत ही जो है आप उनको बहुत ही जी अमित, बहुत ही गंभीर आरोप। और आम आदमी पार्टी ने खालिस्तान समर्थक सिखों के वोटों को धोखे से जीता है और खालिस्तान समर्थकों से ये भारी धन मिला है, फंडिंग हुई है और इसी के बलबूते आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। ये बहुत ही गंभीर आरोप एसएफजे के और जांच भी होनी चाहिए और यहाँ पर जवाब भी देना होगा आम आदमी पार्टी को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.